इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी वो शिलोंग गए थे अपनी बीवी के साथ में घूमने, और उसके बाद में उनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद में मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस और पूरा का पूरा देश दरअसल ये जानने के लिए बिल्कुल बेताब था कि आखिर जो कपल घूमने के लिए गया है और जो जिनकी नई नई शादी हुई है, जो कपल घूमने के लिए गया है, आखिर उनको किसने उनका कत्ल कर दिया। और क्योंकि पति की लाश मिल गई थी, बहुत सड़ी गली हालत के अंदर मिली थी, और पत्नी गायब थी, और पत्नी को लेके काफी कयास लगाए जा रहे थे। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं उनको बांग्लादेश जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके लिए तो कहीं शिफ्ट नहीं कर दिया गया, या उनको कहीं वहां तो नहीं ले जाया गया। कई लोगों के ऊपर शक हो रहा था, कहीं जो है ढाबे वाले पे शक हो रहा था, कहीं गाइड के ऊपर शक हो रहा था, और बहुत सारी अलग अलग थ्योरी चल रही थी। उसके अंदर एक थ्योरी ये भी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राजा रघुवंशी है इंदौर के, जिनका कत्ल हो गया है, तो उनकी पत्नी ने उनका कत्ल करवाया। ये थ्योरी भी चल रही थी, लेकिन फिर भी लोग बाग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके के फोटो उनके सामने आ रहे थे, और उनके जो शादी के फोटो थे, उन कपल के फोटो थे, बिल्कुल हंसी खुशी थे। तो ये थ्योरी कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि पति की हत्या पत्नी ने करवाई होगी। लेकिन अब पूरे 16 दिन के बाद में 17वें दिन उनकी पत्नी को, जो राजा रघुवंशी की जो पत्नी है सोनम, उसको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। और गाजीपुर के अंदर वो एक ढाबे पे वो मिली है, और मिलने के बाद में जो चीज सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। एक बार फिर से मतलब ये हो गया है कि क्या कोई एक बीवी इतना खतरनाक काम कर सकती है क्या। आप देखिए कि जो आरोप सामने आ रहे हैं वो आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कि जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या जो है वो उसकी पत्नी सोनम ने करवाई। 17 दिन के बाद में यूपी के गाजीपुर के ढाबे पर वो मिली है, काफी अस्त व्यस्त हालत के अंदर मिली है। और उसके बाद में जो मेघालय के जो डीजीपी आई नोरांग, उन्होंने ये दावा किया है कि जो पत्नी है सोनम, उसने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर के मर्डर करवाया था। और उससे पहले मेघालय के जो सीएम है कॉनराड संगमा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके यह भी जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ये केस हो गया था, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा केस हो गया था। और मेघालय में और जो ये उस जगह घूमने जा रहे थे, वहां एक तरीके से ये आरोप लग रहा था कि वहां पर कपल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि जब मीडिया ट्रायल होता है तो मीडिया के अंदर कई चीजें, कई थ्योरी सामने आती हैं, पुराने केस भी सामने आते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर वहां कोई भी घूमने के लिए जाएगा और वो गायब हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में क्योंकि जब जो टूरिस्ट सिटी होती है या टूरिस्ट राज्य होते हैं, और इस तरीके के अगर जैसे कि चाहे वो हम ये जम्मू कश्मीर वाला मामला ले लें या वो ले लें, तो ऐसे में जो टूरिज्म है वो बहुत प्रभावित होता है। और कई जगह के तो पूरे राज्य की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई रहती है। ऐसे में मेघालय में काफी टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए वहां, और जब ये चीज सामने आई कि भाई वहां पे जाके जो कपल है वो गायब हो जाते हैं और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता है, तो ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत नाक का मुद्दा हो गया था, एक बहुत बड़ा केस हो गया था, और इसको सॉल्व करना भी बहुत जरूरी था। और आखिर 17वें दिन उनकी पत्नी मिल गई। तो उसमें यह जरूरी है कि आखिर वो हत्यारे कहां के थे, क्या वो शिलांग के थे, क्या वो मेघालय के थे। तो सबसे पहले जो सीएम ने जो ट्वीट किया उसने यही किया कि 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इन हमलावरों में जो मध्य प्रदेश के ही जो हैं वो रहने वाले हैं। फिलहाल एक और हमलावर है जिसकी तलाश जारी है। इधर जो सोनम है, सोनम के पिता हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या करवाई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, और मेघालय की जो पुलिस है उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, और वो एक तरीके से झूठी कहानी कर रही है। गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसका मालिक है साहिल यादव, उसने उसके जो मीडिया के अंदर बयान आए उसके अंदर बताया है कि सोनम बदहवास हालत में मेरे पास में आई, रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वो रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढाढ़स बताया
उसको समझाया। और इतनी देर में सोनम के भाई का वापस मेरे पास में कॉल आया, यानी कि ढाबा मालिक था उसके पास में कॉल आया, और मोबाइल पे कॉल आया, और उसने कहा कि मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा, मतलब ढाबा मालिक को कहा कि तुम पुलिस को फोन कर दो। और सोनम की बरामदगी को लेकर दो तरह की अब बातें हैं वो सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा ने यह बताया कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखा, और पुलिस पूछताछ में पुष्टि की गई कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग में लापता हुई थी, और जिला अस्पताल में चेकअप के बाद में जो सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। अब दूसरी जो थ्योरी सामने आ रही है, दूसरी बात सामने आ रही है, वो ये है कि सोनम के पिता देवी सिंह ने यह बताया कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची, जहां पर वो ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर में अपने परिचितों को वहां भेजा, और इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात करवाई। अब पुलिस ने यह कहा कि तीनों जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या करी है वो इंदौर के ही नंदबाग के रहने वाले हैं। इंदौर के में जो एडिशनल एसपी डीजीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंदोदिया, उन्होंने कहा कि हमने 2 आरोपियों को इंदौर और एक को इंदौर के पास से हिरासत में लिया है, और तीनों ही नंदबाग के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने यह बताया कि सोनम ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को कॉल किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर है। ये जानकारी सोनम के परिजन ने इंदौर पुलिस को दी, और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को बरामद किया, उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां मेडिकल जांच करवाई। सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन में के वक्त में मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है, और उसको आते ही सोनम को उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, न ही कोई इंट्रोडक्शन किया है, मतलब कोई भी पूछताछ की है। ये सारा काम है वो मेघालय की पुलिस ही करेगी। इंदौर में एडिशनल डीसीपी जो क्राइम ब्रांच है राजेश दतोड़िया, उन्होंने कहा कि मीडिया को जानकारी दी। उनके मुताबिक जो राज कुशवाहा है, विशाल चौहान और आकाश राजपूत, ये 3 लोग हैं, इनको गिरफ्तार में लिया है। आनंद नाम का एक और युवक है, वो फरार है। उन्होंने ये भी बताया कि मेघालय पुलिस ने इन सभी पर शक जताया है। आगे की जांच मेघालय पुलिस ही कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेघालय पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। उन्होंने मई 2025 ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून मनाने गए एक जोड़े की गुमशुदगी के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 इंदौर और 1 ललितपुर से हैं। राजा रघुवंशी मृत पाए गए, जबकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अब उत्तर प्रदेश के नंदगंज थाने में सरेंडर किया है। वह यूपी पुलिस की हिरासत में है। ये गिरफ्तारियां मेघालय पुलिस की एसआईटी द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और अंतर्राज्यीय एजेंसियों के सहयोग से चलाए गए बहुराज्यीय अभियान के तहत हुई है, और जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई है वो जरूरी है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि जो सोनम है उन्होंने अपनी पति की हत्या क्यों करवाई। हालांकि ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है उनका कोई अफेयर रहा हो, लेकिन ये पूरी जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। जब भी अब आएगी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको लगातार ये जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।